नमस्कार। मैं विमलजीत सिंह विमल एसोसिएट से मैं अपने न्यू चैनल प्रॉपर्टी कंसेप्ट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पीजी हॉस्टल्स की। जो स्टूडेंट्स पीजी और हॉस्टल लेना चाह रहे हैं तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे उनको बार बार पीजी हॉस्टल चेंज ना करना पड़े। आज उन्हीं बातों पे हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहली बात, जब भी आप पीजी लेने जाएं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो पीजी आपके कॉलेज से, इंस्टीट्यूट से या जो वर्किंग है उनके ऑफिस से ज़्यादा दूर ना हो। सबसे पहली पॉइंट, क्योंकि कॉलेज से भी आपको बिल्कुल नियर चाहिए और इंस्टीट्यूट से भी आपको बिल्कुल नियर होना चाहिए। और अब बात करते हैं पीजी की। पीजी में भी दो तरह के पीजी आते हैं, एक फूड वाला पीजी और एक नॉन फूड। आप कौन सा हॉस्टल लेना चाह रहे हैं, फूड वाले या नॉन फूड? और इसमें भी दो तरह की वैरायटी है, नॉर्मल होता है, एक लग्जरी होता है। इसमें भी हम अलग से दिया है। और फूड के अंदर सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स आती रहती है कि बच्चे स्टूडेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि हमारे को यहाँ का फूड पसंद नहीं आ रहा, इस पीजी का, इनका टाइमिंग सही नहीं है या इनकी क्वालिटी हल्की है। तो हम इन बातों से कैसे बच सकते हैं? जब भी आप पीजी देखने जाएं, वहाँ पे आप पहले तो कोशिश करें कि उनका फूड टेस्ट करने की, एक दो बार कोशिश करें कि आपको किसी भी टाइम जाके आप फूड टेस्ट कर सकें। दूसरा, वहाँ के स्टूडेंट से रिव्यू लें, उनसे बात करें कि वो बता पाएंगे कि आपको उनके खाने की क्वालिटी क्या है और ये कैसा खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। अब तीसरी बात, आप जब भी पीजी लें तो इस बात का पीजी वालों से या हॉस्टल वालों से बात कर लें कि वो क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, ब्रेकफास्ट में क्या दे रहे हैं, लंच में क्या दे रहे हैं और डिनर में हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। और शाम की चाय, जो लोग सुबह चाय नहीं पीते तो उनके लिए क्या प्रोविज़न है कि वो मिल्क दूध देते हैं या नहीं देते। और इन पॉइंट पे आप थोड़ा सा ध्यान दें और उनसे एक बात और पूछ लें कि वो खाने में कैसी सब्ज़ी देते हैं, वेजिटेबल है, नॉन वेजिटेबल है, फ्रूट्स हैं या कुछ और अलग से कुछ हटकर स्वीट्स में क्या दे रहे हैं। ये बात आप पहले ही उनसे खोल लें, एक एक पॉइंट पे खोल लें। अब हम बात करते हैं पीजी की। जब भी आप पीजी देखने जाएं तो वहाँ पे एक और दो तीन बातों का ध्यान रखें कि आप पहले तो अपने ये डिसाइड करें कि आपको सिंगल रूम लेना है, 2 शेयरिंग में रूम चाहिए, 3 शेयरिंग में चाहिए या 4 शेयरिंग में चाहिए। किस तरह का रूम चाहिए वो आपके ऊपर, पॉकेट के ऊपर और पीजी के रिक्वायरमेंट के ऊपर आपका है कि आपको कैसी रिक्वायरमेंट आपकी है और आपकी पॉकेट कहाँ तक आपको सूट करती है। पीजी में देखने जाएं तो आप कुछ बातों को, पॉइंट को ध्यान रखें। जब भी आप पहले पीजी देखने जाएं तो वहाँ देखें कि वो बेड कैसा है, रूम का साइज़ कितना है, फ़ैन ट्यूबलाइट लगा हुआ है या नहीं, या और छोटी छोटी चीज़ें, पीजी में कूलर है या एसी है, इसमें व्यवस्था कैसी है, उसमें वाईफाई दिया हुआ है या नहीं, आरओ है या नहीं। कुछ इन बातों का आप छोटे छोटे पॉइंट का ध्यान रखें। और सबसे प्लस पॉइंट आप ये देखें कि जो गर्ल्स या बॉयज़ जो भी आपका रूम पार्टनर आपके साथ बन रहा है, पहले आप उनसे बात कर लें कि उनका नेचर कैसा है, वो क्या कर रहे हैं, उनकी हॉबी कैसी है, कि जिससे आपको आगे चल के अंडरस्टैंडिंग करने में और उनके साथ रहने में कोई किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। और पीजी के अंदर आप जाएं तो आप पहले तो वेंटिलेशन आप ध्यान दें कि इसमें वेंटिलेशन है या नहीं, कहीं खिड़की होनी चाहिए कि थोड़ा धूप भी आ जाए, कोई बालकोनी हो जाए तो वेल एंड गुड कि थोड़ा बाहर बैठ सके। सारा दिन रूम में तो कोई नहीं बैठ सकता ना, तो आप थोड़ा बालकोनी वाला भी देखें कि ऐसा हो कि जिसमें बालकोनी हो, सनलाइट धूप आती हो, वहाँ के सारे इंस्ट्रूमेंट ठीक हो, जैसे पंखा है, ट्यूबलाइट है, गीज़र है। अब आप वॉशरूम में आएँ, वॉशरूम में भी आप पूरा चेक करें कहीं कहीं टैप बंद तो नहीं है, पानी प्रॉपर आ रहा है। पॉट चेक करें, पानी की निकासी हो रही है। गीज़र, सर्दियां हैं तो गीज़र आप मस्टली चेक कर लें
कि गीज़र चल रहा है या नहीं, पता लगे कि आप आए हैं और गीज़र ख़राब है। और यदि गर्मियाँ हैं तो आप ये चीज़ ध्यान रखें, यदि कूलर लग रहा है तो कूलर से ही, यदि आप वहाँ पे एसी देख रहे हैं तो आप ये देखें कि बिल्कुल ही कंडम ना एसी हो वहाँ पे लगा हुआ, बहुत पुराना एसी ना लगा हो, ऐसा एवी हो, ऑटोमेटिक एसी हो या कोई ऐसा एसी हो जिससे आप बिजली बचा सकें। और इन बातों का आप ध्यान रखें। और आप हॉस्टल या पीजी वालों से ये बात पहले ही क्लियर कर लें कि वो कैसे रुपये यूनिट लेते हैं बिजली की, और जो हम पीजी दे रहे हैं इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं देने पड़ेंगे हमें। इलेक्ट्रिसिटी के तो हैं, कहीं हमें वाटर का भी चार्जेस तो नहीं देना पड़ा, और वो हमें क्या क्या फैसिलिटी और प्रोवाइड करवा रहे हैं, चाहे वो बॉयज़ पीजी हो चाहे वो गर्ल्स पीजी हो। आपने इन बातों का ध्यान रखना है। अब कुछ पीजी लग्जरी में आ जाते हैं। अब कुछ हॉस्टल वाले कहते हैं कि हम आपको लाइब्रेरी की फैसिलिटीज देंगे, पिक एंड ड्रॉप देंगे, कॉलेज से लेके आएंगे, कॉलेज छोड़ने जाएंगे, और जिम प्रोवाइड करवाते हैं, लाइब्रेरी प्रोवाइड है, लॉन्ड्री है, जो कुछ पीजी हॉस्टल वाले देते हैं, जो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस पे करते हैं। और ये जो चीज़ें भी वो आपको पे कर रहे हैं, तो ये चीज़ ना आप कॉन्ट्रैक्ट में आप पहले उनसे लिखवा लीजिएगा कि आप हमें जो हम आपको रेंट पे कर रहे हैं उसमें हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं और कौन कौन सी फैसिलिटी जो हमें खुद पे करने पड़ेंगे। यदि हम एक्स्ट्रा आपको पे कर रहे हैं तो उसमें आप हमें लॉन्ड्री, लाइब्रेरी या पिक एंड ड्रॉप, कुछ पीजी हॉस्टल वाले करते हैं, सभी नहीं करते पर कुछ करते हैं। खाने की क्वालिटी में आप देख लें कि खाने की क्वालिटी में वो एक्स्ट्रा क्या दे रहे हैं, फ्रूट्स दे रहे हैं, स्वीट्स दे रहे हैं, ये बातें आप पहले उनसे क्लियर कर लें। और जब भी आप हॉस्टल लेने जाएं वहाँ पे आप पहले ये बात कर लें कि आपको कितने टाइम के लिए पीजी लेना है, और अपनी ये स्पष्ट बात करें कि आपको 6 महीने के लिए चाहिए, 1 साल के चाहिए या 3 महीने। कुछ वर्किंग लोग होते हैं जो 3 महीने के लिए लेते हैं, 4 महीने के लेते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स वाले होते हैं जिनका कोर्स ही 4 या 5 महीने का होता है। तो आप कभी भी पीजी लेने से पहले ये बातें आप विस्तार से पीजी वाले को, हॉस्टल वाले को बता दें कि हमें इतने पीरियड के लिए चाहिए, कि कल को वो आपकी जो सिक्योरिटी है वो फॉरफिट ना कर सके और वो आपको आपकी सिक्योरिटी रिफ़ंड कर दें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बता नहीं पाते और बाद में वो कहता है जी आपने तो हमें बताया नहीं, और मेरे पास तो कोई स्टूडेंट नहीं है और मैं तो इस फॉरफिट करूँगा। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। पीजी हॉस्टल लेते वक्त छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप इन पॉइंट को नोट करें और तसल्ली से पूरा घर देख के, पूरा पीजी हॉस्टल देख के और वहाँ का वातावरण देख के तभी आप उस पीजी हॉस्टल को ओके करें। धन्यवाद।